Hey everyone, this is Simran. Welcome back to our YouTube channel IGNOU E-पाठशाला. Hope you people are doing well. So जैसा कि मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था कि आज हम स्टार्ट करेंगे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को. सो हेयर आई एम विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ MCO 024 जो कि आपके नए करिकुलम का एक नया सब्जेक्ट है. ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको ऑलरेडी कुछ वीडियोस भी प्रोवाइड कर रही हूँ जो कि थियोरेटिकल है, एंड आई विल ट्राई कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस उस पर प्रोवाइड कर दूँ ताकि आपको एग्जामिनेशन में हेल्प हो जाए. ठीक, आज हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं. क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका नया है तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है सब्जेक्ट से रिलेटेड. सो आई विल ट्राई कि मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे ही प्रोवाइड किए हैं जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए. और ये जो PDF है आपको मिल जाएगी चैनल IGNOU स्क्वाड पे. ठीक है, जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है डू ज्वाइन इट IGNOU स्क्वाड. ठीक है, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए. अभी जो आपको ये वीडियो मिलेगा ये वीडियो सिर्फ इंग्लिश में है, बट मैं आपको जो PDF प्रोवाइड करूँगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल होगी. तो जिन्होंने अब तक नहीं ज्वाइन किया है प्लीज़ इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए. ठीक है, चलिए बिना किसी देर के सेशन में स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस को. तो सबसे पहले यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में. ठीक है, अब जिनको फॉर्मेट नहीं पता है, गेस फॉर्मेट सभी को पता होगा. यहाँ पे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं और कुछ आपके डिफरेंसेस भी आते हैं. ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. इसके अंदर मैंने जो आपको प्रोवाइड किए हैं वो आपके हैं लॉन्ग क्वेश्चंस प्लस यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट्स, क्योंकि एज सच कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिले. अगर कुछ डिफरेंसेस हैं जो देखने को मिले हैं वो मैंने इसी के अंदर ही इंक्लूड कर दिए हैं. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज बिजनेस एथिक्स, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऑब्वियसली फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन है तो बिजनेस एथिक्स से रिलेटेड आपको सब्जेक्ट है तो बिजनेस एथिक्स तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट और मुझे लगता है कि ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 1 से. ठीक, नेक्स्ट है, इज बिजनेस एथिक्स एंड ऑक्सीमोरन जस्टिफाइड. ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है कि ये ऑक्सीमोरन होता है या नहीं होता है. देखिए इस तरीके जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना कि जैसे इसमें आप पूछ रहा है इज बिजनेस एथिक्स एंड ऑक्सीमोरन, तो आपको जो भी आंसर देना है वो येस या नो करके और उसके बाद अपना जस्टिफिकेशन देना है. ठीक है, अगर आपको लगता है कि बिजनेस एथिक्स ऑक्सीमोरन है तो आप लिखिए येस एंड जस्टिफाई योर स्टेटमेंट कि आप येस क्यों कह रहे हैं, और अगर आपको लगता है नो तो आप जस्टिफाई करिए क्यों नहीं लगता है कि ये आपका जो बिजनेस एथिक्स है वो ऑक्सीमोरन नहीं है. ठीक है, तो इस तरीके जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको अपने आंसर के साथ जस्टिफिकेशन देना ज़रूरी है, भले क्वेश्चन में पूछा जाए या ना पूछा जाए. ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन यूनिट नंबर 1. सर इसको पेपर मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, यहाँ आई बटन में आपको शेयर में कर दूंगी. नेक्स्ट है, इज एथिकल थ्योरी ऑफ एनी यूज इन द रियल वर्ल्ड ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ईच एथिकल अप्रोच. तो ये है हमारा यूनिट 2 से, और इसी पर्टिकुलर यूनिट के बारे में बता रही थी कि हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं. एथिकल थ्योरीज आपकी जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है, एथिकल अप्रोचेस. ठीक है, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में. ठीक, नेक्स्ट है, व्हाट आर एथिकल अप्रोचेस टू एथिकल डिसीजन मेकिंग, हाउ टू ओवरकम एथिकल डिलेमास. ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 3 से, और मैं ट्राई करूँगी कि आपको मैक्सिमम कंटेंट प्रोवाइड कर दूँ जिससे ईजिली आपके ये क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो जाएं. कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट के पास बुक्स नहीं पहुँच पाती, स्टडी मटेरियल नहीं अवेलेबल होता है, तो उनके लिए भी ईजी हो जाता है. हालांकि अब अगर स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं पहुँचता, जिनको नहीं पता है आप एक्सेस कर सकते हैं ई ज्ञान कोश को. ठीक है, eGyanKosh.com को एक्सेस कर सकते हैं. आप सिंपली गूगल में टाइप करिएगा MCOM न्यू ई ज्ञान कोश, तब आपका जो MCOM का नया सिलेबस है वो आ जाएगा. ठीक है, तो आप वहाँ से ईजिली पढ़ सकते हैं, PDF को डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन कॉर्पोरेट लॉबिंग एंड द रिवॉल्विंग डोर फिनोमेना इन गवर्नमेंट बिजनेस रिलेशनशिप. तो ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 4 से. नेक्स्ट है, ड्रा आउट क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन shareholder centric CSR and stakeholder centric CSR.
तो ये है हमारा यूनिट नंबर 5 से। ठीक है, मैंने आपको बताया कि रेफरेंसेस मैंने अलग से नहीं दिए हैं यहाँ पर। अगर मुझे कोई लगता है कि डिफरेंस आ सकता है तो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ही प्रोवाइड कर दिया है, तो इनको ज़रूर देख लीजिएगा। और मुझे लगता है कि ये आपसे पूछा जा भी सकता है। ठीक, नेक्स्ट है स्टेट डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस एथिक्स। ये है आपका यूनिट नंबर 8 से। ठीक है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द करंट ट्रेंड्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ CSR इन इंडिया, स्टेट द CSR इनिशिएटिव ऑफ इंडियन कंपनीज। तो ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 9 से, और ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इंडियन पर्सपेक्टिव की बात हो रही है। तो इंडियन पर्सपेक्टिव के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इंडियन कंपनीज ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं CSR के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है एनलिस्ट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ CSR कमिटी एंड द बोर्ड। ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 10 से। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसका रीज़न ये है कि जो भी ड्यूटीज़ है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, कमेटी की या बोर्ड की, दोनों ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ CSR एंड सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी, ब्रिंग आउट द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ सोशल ऑडिट। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट नंबर 11। अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ, और जिन क्वेश्चन में अगर इंपॉर्टेंट मार्क नहीं किया डजंट मीन कि वो क्वेश्चन आपको नहीं करने। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तभी यहाँ पर आप लोग के लिए लेके आई हूँ। बट जिन में इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ उन पर थोड़ा सा एम्फेसिस ज़्यादा देने की ज़रूरत है, क्योंकि लगता है कि एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंशिएट द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रॉम कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी, एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम एन इंडियन कंपनी। तो ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 14 से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड। ये है हमारा क्वेश्चन यूनिट नंबर 13 से। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल ऑफ CSR रिपोर्टिंग, ऑल्सो स्टेट द प्रोसेस ऑफ CSR रिपोर्टिंग। दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 12. नेक्स्ट है व्हाट इज द नीड एंड स्कोप ऑफ CSR ऑडिट, स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर। ये भी आपका यूनिट 12 सर। ये ऑडिट प्रोसीजर मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड ये CSR रिपोर्टिंग भी, इसका प्रोसेस तो हो सकता है प्रोसेस ऑफ CSR रिपोर्टिंग आपसे शॉर्ट में पूछ ले, या हो सकता है आपसे लॉन्ग में पूछ ले। ऑडिट प्रोसीजर भी हो सकता है शॉर्ट में पूछ ले, हो सकता है लॉन्ग में पूछ ले, लेकिन आप लॉन्ग के एस्पेक्ट से ही प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि अगर लॉन्ग के एस्पेक्ट से प्रिपेयर करेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन में ईजिली आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप। ये है आपका यूनिट नंबर 11 से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है स्टेट डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजी फॉर CSR। ये है आपका क्वेश्चन यूनिट नंबर 6 से। व्हाट आर द मॉडल्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग इन इंडिया। ये है आपका यूनिट नंबर 9 से, और ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैंने बताया इंडियन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। क्या व्हाट इज द रोल ऑफ एथिक्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डू कंपनीज फॉलो अनएथिकल प्रैक्टिसेस। ये है आपका यूनिट नंबर 14 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस इंडिविजुअल फैक्टर्स दैट लीड टू अनएथिकल कंडक्ट इन द वर्कप्लेस, इज इट पॉसिबल टू एक्सप्लेन एथिकल ब्रेकडाउन्स ओनली बाय एग्जामिनिंग द रिस्पेक्टिव प्रोटैगनिस्ट इन द कंसर्न्ड केस। तो ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 4 से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे प्रिपरेशन में। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को यहाँ पर कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं ट्राई करूँगी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम उसको रिजॉल्व कर सकूँ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन की तरफ, जो कि हैं हमारे शॉर्ट नोट्स। ठीक, जनरली जो देखने को मिलते हैं वो होते हैं कि 4 क्वेश्चन आपको इन ऑल दिए जाते हैं, जिसमें से आपको कोई 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, एंड ईच कैरी 10 मार्क्स। ठीक है, अभी तक ये पैटर्न जो चलता आ रहा है। ठीक, चलते हैं देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला है हमारा द एथिकल नेविगेशन व्हील। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है यूनिट नंबर 3 से। नेक्स्ट है लिंक पैनी मॉरल कंपस। ये भी आपका यूनिट नंबर 3 से है। नेक्स्ट है किडर्स एथिकल चेक पॉइंट्स। ये भी हमारा यूनिट नंबर 3 से है। नेक्स्ट है मॉरल म्यूटनेस। ये है यूनिट नंबर 4 से, और मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। क्वेश्चन है हमारा CSR एंड SDG। SDG स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 7 से। नेक्स्ट है CSR एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ये भी आपका यूनिट नंबर 7 से है। CSR ऑडिट, दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 10। नेक्स्ट है हमारा सोशल ऑडिट। ये है हमारा यूनिट नंबर 11 से। नेक्स्ट है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 12।
नेक्स्ट है नीड एंड स्कोप ऑफ CSR ऑडिट, ये भी आपका यूनिट नंबर 12 से है। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ ऑडिट पर्सनल, ये भी आपका यूनिट 12 से, और ये लगता है मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट पर्सनल कैसे होता है। नेक्स्ट है की चैलेंजेस फेसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये यूनिट 14 से है, और ये भी कुछ हद तक लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CSR कमेटी, ये है यूनिट नंबर 13 से, ठीक है। तो आई गेस यहाँ पे सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए आपको, और यहाँ पे आपको ये ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक्स मैंने किस यूनिट से आपको प्रोवाइड किए, मैंने आपको वो भी यहाँ पे दे दिया है। सिर्फ आपका यहाँ पे सिंपल से एक काम है कि आपको इनको स्टडी करना है, और जो भी मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताया है उस पर थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा ये सेशन यहीं तक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को। आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ पहले चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं ट्राई करूँगी कि पब्लिक डिमांड के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं वही सीरीज़ लेके आऊँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।